काफी समय पहले की बात है। एक फकीर रहा करते थे। उन्होंने अपने जीवन में जो भी अनुभव किया उनको संग्रह करके एक किताब का रूप दिया गया और वह किताब लोगों को बहुत ही पसंद आई। जिस प्रांत में वह फकीर आता था उस प्रांत के राजा को वह किताब बहुत ही प्रिय लगी। राजा ने उस फकीर को पुरस्कार देकर सम्मानित करने का निश्चय किया और इस समारोह के लिए एक समय फिक्स किया गया। फकीर अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट था। उसका फकीरी जीवन आनंद से भरा हुआ था और आनंद भरे अपने इस जीवन के लिए ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देता था। अपने जीवन के किसी तरह की किसी भी कमी के लिए कभी भी ईश्वर से कोई शिकवा और शिकायत नहीं किया। जब राजा के समारोह में जाने की बात हुई तो एक दिन पहले उसने गौर किया कि उसके पास उस समारोह में सम्मिलित होने के लिए कोई अच्छे ढंग के तो कपड़े ही नहीं है। अपने करीब के ही एक मंदिर में वह गया और परमात्मा के सामने अपने माथा टेका और हाथ जोड़कर कहा, हे इस जगत को रचने वाले, इस जगत के स्वामी, मैं नहीं जानता हूँ कि जो मैं आज तुमसे कहने जा रहा हूँ वह तुम्हें अच्छा लगेगा या खराब लगेगा, लेकिन मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज तुमने मुझे ज्ञान दिया, इस काबिल बनाया कि एक राजा मुझे सम्मानित करेगा, अन्यथा मैं तो ठहरा एक फकीर आदमी। मगर तेरी लीला तो तू ही जानता है प्रभु कि कब किसके चेहरे पे ताज पहना दे और कब किसका ताज उतार ले। जब मुझे तुम इतना कुछ दे सकते हो तो इतनी क्षमता भी देनी चाहिए कि उस राजा के समारोह में सम्मिलित होने के लिए मेरे पास ढंग का एक कपड़ा भी होना चाहिए। इतना कहकर वह फकीर उस मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। उस मंदिर में जाने के लिए उस मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ते हुए एक आदमी को उसने देखा। उस आदमी का केवल एक ही हाथ और एक ही पैर था और बैसाखी के सहारे उस मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ रहा था। वह फकीर वहीं ठहर गया और उस विकलांग आदमी को देखने लगा। वह विकलांग आदमी परमात्मा के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़ते हुए कहा, हे इस जगत के मालिक, हे दया के सागर, मुझ पर आपकी बहुत ही बड़ी कृपा है। तभी तो मैं हर दिन अपने रोजी रोजगार से अपने बच्चे और अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ और विकलांग होने के बावजूद भी मैं तुम्हारा दर्शन करने के लिए इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए मैं तुम्हारे मंदिर तक पहुँच जाता हूँ। मुझ पर इतनी दया करने के लिए, इतना रहम करने के लिए मैं तुम्हें लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। बस ऐसे ही कृपा जब तक जीवन रहे, जब तक सांसें चले, तब तक बनाए रखना। अगर मुझे कभी कुछ देना हो तो केवल यह उम्मीद देना कि जब दुनिया का सभी रिश्ता मेरा साथ छोड़ दे तभी भी मेरे सर पे तुम्हारा हाथ जरूर हो। फकीर उस आदमी की बातों को सुनने के बाद वह घर चला जाता है और घर जाते हुए रास्ते में यही सोच रहा था, एक विकलांग आदमी जिसके ऊपर जिम्मेदारियों का इतना बड़ा बोझ हो फिर भी उसके मन में ईश्वर के प्रति धन्यवाद हो। ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए उसके पास तो कोई ठोस कारण भी नहीं है, फिर भी ईश्वर को वह कोटि कोटि धन्यवाद दे रहा था। और मेरे पास तो ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए बहुत सारे कारण हैं, फिर अचानक मेरे मन में शिकायत का यह भाव कैसा? मुझे तो इस विकलांग आदमी से कहीं कुछ ज़्यादा बेहतर मिला है। शायद आज मैं पहली बार अपने जीवन में भटका हुआ हूँ। वह घर जाते ही अपने पूजा घर में बैठकर सबसे पहले परमात्मा से माफ़ी मांगता है कि हे परमात्मा, जो तूने आज इतना बड़ा उपहार दिया, मैंने उसको नज़रअंदाज करके एक छोटी सी कमी के लिए शिकायत की। हे प्रभु, मुझे माफ़ कर देना। अधिकतर लोग तो अपने जीवन में कुछ ऐसा ही करते हैं, जिसके बिजनेस, व्यापार और उसके जीवन में 100 सुख और 100 तरह के लाभ होते हैं। वह ईश्वर को एक बार भी धन्यवाद नहीं देता है। वह सारा श्रेय अपनी बुद्धि और अपनी योग्यता को देता है, अपने हित मीत दोस्तों और रिश्तेदारों को देता है। लेकिन धन्यवाद देने के लिए परमात्मा ने जिसको जुबान दिया उसे भूल करके इस बात का परिचय देता है कि उसे इस संसार में आने का कारण नहीं पता है। हम सभी मनुष्य उसी परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा इतना दयावान और इतना उदार है कि अनेक गलतियों के बावजूद भी हमें माफ़ करता रहता है। हमारे जीवन में कभी दुख भी आता है तो वह भी कहीं न कहीं हमारे अच्छे के लिए ही होता है। एक आदमी था जो रोजी रोजगार के लिए परदेश में रहता था। अचानक उसके घर से संदेश आया कि उसके पिताजी बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं। वह जिस भाव में था उसी भाव में अपने घर के लिए रवाना हो गया। जब वह साधन पकड़ने के लिए बस स्टैंड गया तो वह जिस साधन को पकड़ना चाहता था वह साधन पूरी तरह से भर चुका था। अब उसमें इतनी भी जगह नहीं थी कि वह बैठकर जा सके। अब दूसरा साधन बहुत समय के बाद था। अब वह मन ही मन परमात्मा को पूछने लगा कि सारी समस्या तो गरीबों के साथ ही होती है।
काश मुझे वह साधन मिल गया होता तो समय से मैं अपने घर पहुंच गया होता। पता नहीं पिताजी की क्या हालत होगी। कई घंटों बाद उसको दूसरा साधन मिला। कुछ दूर जाने के बाद वह देखता है कि जिस साधन को वह पकड़ना चाहता था, जिसके लिए वह परमात्मा को कोस रहा था, उस साधन का बीच रास्ते में ही बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था। यह देख उसने सबसे पहले परमात्मा को धन्यवाद देता है और कहता है कि हे प्रभु, मुझे माफ कर देना। मैंने ना समझी में ना जाने तुम्हें क्या क्या कह डाला। तुझे धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द छोटे पड़ जाएंगे, फिर भी मैं तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि मेरे दुख में भी तूने सुखी होने का रहस्य दिया है। शायद मैं इसीलिए इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी और इतने बड़े परिवार का बोझ उठाने में सफल रहा हूँ। सत्य पर आधारित किसी के जीवन दर्शन से हमें यही शिक्षा मिलती है। जीवन में किसी भी तरह की कोई परिस्थिति आए तो प्रयास यही होना चाहिए कि भूल से भी कभी ईश्वर को कोसना नहीं चाहिए। ईश्वर से कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। जो है, जो बचा हुआ है, उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। क्या पता मेरे पास जो है वह भी नहीं होता। इस कहानी से जो प्रेरणा मिलती है कमेंट करके जरूर बताएं। और जो चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें। आप सभी लोगों को इस चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मेरी कामना है कि आप जहां भी हों स्वस्थ रहें,